महाभ्रष्ट, महाफर्जी, महाचांडाल सहारा सोसाइटीज एंड कंपनीज के और उसके सरगना सुब्रत राय सहारा के लुटे हुए क्रांतिकारी निवेशक, कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ईमानदार भारतीय पार्टी। मेरा ये वीडियो आप सबके पैसे की रिकवरी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के बाद से मैं और ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से लड़ाई आगे बढ़ाना चाहता हूं, ताकि आने वाले दशहरे तक सुब्रत राय सहारा नाम का रावण का दहन हो सके। वो कोशिश है जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, इसलिए ये वीडियो हिंदी में और अंग्रेजी में अलग अलग डाल रहा हूं। अगर आप सहारा से अपना पैसा वापस चाहते हैं तो मेरे सुझावों को ध्यान से सुनें। साथियों, इस लड़ाई में मैं कानून का सही इस्तेमाल करके, व्यापक तरीके से इस्तेमाल करके आप सबके क्षेत्र के पुलिस थाने, कोर्ट, कमिश्नर, डीएम, मंडलायुक्त, कमिश्नर के यहाँ असरदार तरीके से पहुंचाना चाहता हूं, जैसे कि पूरे भारत में आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण कानून जिसका नाम है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, हिंदी में बोलेंगे प्रतिबंधित जमा योजना एक्ट, या शॉर्ट में बोलेंगे बट्स एक्ट, अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, अंग्रेजी में बोलेंगे बट्स एक्ट। हालांकि ये कानून 2019 में आया, लेकिन ये कानून प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978 के साथ वर्ष 1978 से ही लागू हो गया, और मैंने इस कानून का विस्तृत आपराधिक शिकायत बनाकर रखी है, और इस शिकायत की मैंने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120B, 34 के साथ एवं मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 200 पेजेस की शिकायत साथ में दी है, और ये शिकायत मैंने भारत के सभी थानों को भेज रखी है। अब होना यह है कि सहारा के निवेशक, कार्यकर्ता जिन जिन थाना क्षेत्रों में निवास करते हैं, या सहारा के कार्यालय जिन जिन थाना क्षेत्रों में हैं, उन थाना क्षेत्रों में वहां के डीएम, वहां के मंडलायुक्त के यहाँ, पुलिस कमिश्नर के यहाँ निवेशकों की लिस्ट के साथ और मेरे द्वारा भेजे जा रहे सैकड़ों पेजेस की शिकायत बट्स एक्ट के अंतर्गत अनुलग्नों के साथ, और वहां जाकर के उनसे मिलें, या अगर नहीं इतना समय है तो एक बार अपने ही उससे नाम से भेज दें, स्पीड पोस्ट से। और यदि थानेदार और संबंधित अधिकारी शिकायत नहीं दर्ज करते हैं तो इस पर मैंने सीआरपीसी की धारा 156(3) के अंतर्गत संबंधित कोर्ट के लिए शिकायत तैयार कर रखी है, जो आप प्राप्त कर सकते हैं। शिकायत इतनी मजबूत है एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से समर्थित है कि कोर्ट को हर हाल में संबंधित थाने को शिकायत दर्ज करने का आदेश देना पड़ेगा। इस शिकायत के दर्ज होने के बाद थानेदार और संबंधित अधिकारियों को सीधी शक्ति है, पावर है कि वे सहारा के निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को गिरफ्तार करें। इसके लिए उन्हें कोई अनुमति की जरूरत नहीं है। सहारा कार्यालय में छापा डालकर सहारा के सभी कंप्यूटर, प्रॉपर्टी के कागजात, बैंक खाता, नकदी को जब्त करें। सहारा ने जो प्रॉपर्टी अवैध तरीके से बेच दी है उसका बैनामा रद्द कराएं एवं तत्काल आप लोगों का पैसा दिलाएं। ऐसा प्रावधान बट्स एक्ट की धारा 3, 4, 5, 21, 31 में दिया हुआ है। साथियों, इसके अलावा चूंकि सहारा की सभी सोसाइटी और कंपनी कानून के अनुसार फ्रॉड है और सबका अकेला मालिक सुब्रत राय सहारा है, इसलिए सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए, कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी और कंपनी की आड़ में इसने अरबों का घोटाला किया है, जबकि इसको पूरा का पूरा 100% फायदा
सुब्रत राय को, ओपी श्रीवास्तव को और उसकी बीवी को, स्वप्ना राय को, लड़कों को, बहुओं को ही मिला है। सुब्रत राय को सारे डायरेक्टर, सारे अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाना चाहिए। और साथियों, यह भी याचिका संबंधित थाने में पुलिस कमिश्नर डीएम के यहाँ लगनी है। याचिका मेरे पास तैयार है। मित्रों, बर्थ एक्ट के अंतर्गत दाखिल शिकायत पर यदि थाना अनधिकारी अपना संवैधानिक कर्तव्य नहीं निभाते हैं तो मैं सारे कागजात लेकर राज्य के हाई कोर्ट में अपील रिट दाखिल करूंगा और वहां से आदेश कराऊंगा। बर्थ एक्ट के अंतर्गत हर राज्य में प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर एक्ट बनाए, सब राज्य का अलग अलग बनाए, जिसके अंतर्गत अभी कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल के कोर्ट ने पिनकॉन नाम की सहारा जैसी कंपनी में निवेशकों को भुगतान करवाया और अपराधियों को जेल भेजा। इसलिए इस कानून के अंतर्गत भी हमें अपने संबंधित कोर्ट में शिकायत डालनी है। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट भारत के सभी राज्यों में अलग अलग नामों से बना हुआ है। इसके अंतर्गत भी हमें अपने संबंधित कोर्ट में शिकायत डालनी है। दोनों शिकायतें मेरे पास तैयार हैं। इसके अलावा भारत में सहारा के विरुद्ध 200 से अधिक प्राथमिकी दर्ज है, लेकिन कोई भी असरदार कार्रवाई नहीं हो रही है। ज्यादातर मामलों में 2 से 3 साल बीत जाने के बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। ऐसे में उन थानों में के संबंधित न्यायालयों में एक प्रार्थना पत्र दाखिल करके थानों से प्रगति आख्या मंगवानी है। यह प्रार्थना पत्र भी मेरे पास तैयार है। इसके अलावा जिस मामलों में चार्जशीट लग चुकी है उन मामलों में संबंधित न्यायालयों में प्रार्थना पत्र दाखिल करके सुब्रत राय और पूरे सहारा समूह के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कराना है। यह प्रार्थना पत्र भी मेरे पास तैयार है, आप लोग कभी भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक एक्ट है कंज्यूमर एक्ट, जिसके अंतर्गत पूरे देश में सहारा के विरुद्ध अनेक आदेश हुए हैं और पेमेंट भी हुए हैं। इसकी भी एक याचिका कंज्यूमर कोर्ट में, लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या स्टेट कोर्ट में या नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में दाखिल होनी है। सभी निवेशक भाई बहनों से, कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि कंज्यूमर कोर्ट की याचिकाएं हमसे प्राप्त कर लें और उसको अपने अपने नामों से दाखिल करें। इसके अलावा सहारा समूह के सभी सोसाइटी और कंपनी की आड़ में 10 लाख करोड़ से अधिक की आयकर की चोरी की गई है, जिस पर मैंने विस्तृत अध्ययन करके विस्तृत शिकायत मैं सबूतों के साथ तैयार की है। और मेरा सुझाव है कि प्रत्येक निवेशक कार्यकर्ता मुझसे शिकायत लेकर अपने नाम से, मैंने तो भेजी है वित्त मंत्री को, सभी को भेजी है, लेकिन निवेशक या कार्यकर्ता अपने नाम से वित्त मंत्री भारत सरकार, प्रधानमंत्री भारत सरकार, इनकम टैक्स चेयरमैन, बोर्ड चेयरमैन को भेजे, ताकि सुब्रत राय के यहां देशव्यापी आयकर छापे पड़े। इसके अलावा मैंने सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ के लिए भी, सेबी के लिए भी अलग अलग शिकायतें तैयार की हैं और भेजी भी हैं। मैं चाहूंगा कि प्रत्येक जागरूक निवेशक कार्यकर्ता अपने नाम से इन शिकायतों को इन संबंधित डायरेक्टर्स को भेजे। मेरे ऊपर बताए गए कार्यक्रम के अनुसार देश के प्रत्येक थानों में मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी के देशव्यापी कार्रवाई हो सकती है। प्रत्येक कोर्ट में मुकदमे दाखिल हो सकते हैं। सहारा की सभी सोसाइटी और कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है और सुब्रत राय अन्य निर्देशों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जा सकता है। देश भर के, दुनिया भर की सहारा की कंपनियां संपत्तियां जब्त करवाकर सहारा की बर्बादी निश्चित है। साथियों, मेरा अपना सपना है कि यह बड़ी लड़ाई को और बड़ी करना है और सहारा के विरुद्ध देश भर में 10 लाख से अधिक याचिकाएं, शिकायतें थानों में, कोर्टों में, सीबीआई में, ईडी में, एसएफआईओ में, सेबी में दाखिल करनी है, इनकम टैक्स में, ताकि हर शहर में इसके खिलाफ सैकड़ों की संख्या में मुकदमे हों। देखें ये कहां तक भागेगा। और इसके अलावा भी मैंने पूरे दुनिया के जहां जहां इसने व्यापार फैलाया है, अमेरिका, ब्रिटेन, मॉरिशस, मैसिडोनिया, जहां इसने अपनी दोनों बेटों को और बहुओं को भगा रखा है, वहां के राष्ट्राध्यक्षों को पत्र लिखा है कि इसको वहां से भगा के हिंदुस्तान के हवाले करिए, ये बहुत बड़े अपराधी हैं। साथियों, मैं चाहता हूं वो पत्र भी आप लोग अपने नाम से सब दुनिया में जहां जहां मैं बताता हूं
वहां भेजिए। मेरे इस काम में मेरे साथ करीब 10 से अधिक लोगों की टीम लगी है और अन्य राज्यों में मैंने बहुत वकील जोड़ रखे हैं, बहुत खर्चा आ रहा है। इसीलिए मैंने इस मत पर 1% की राशि, 1% की राशि मांगी है, जो इससे ज़्यादा ही खर्चा होता है। और बाकी फाइनल जब भी पैसा आप लोगों को मिल जाएगा तो आपस में जो सेटल हुआ है होगा वही लूँगा। लेकिन जो लोग 1% भी नहीं देना चाहते हैं उनके लिए मेरा सुझाव है कि आप काम करिए। आपके लिए मैं सारी याचिकाएं ड्राफ्ट करके आपको दूंगा, कोई पैसा इसके लिए नहीं लूंगा। आप आगे बढ़िए और जैसा मैं बताता हूं वैसा करिए। अगर आप पैसा नहीं देना चाहते, अगर पैसा दे देंगे तो मेरी टीम बहुत जल्दी ये सारे काम निपटाएगी और एक दिन देश में इस महाचंडाल ग्रुप, सहारा ग्रुप के खिलाफ 10 लाख से अधिक याचिकाएं और थानों में असरदार तरीके से चलेंगी और इसकी जिंदगी नरक हो जाएगी और आपका पैसा निश्चित रूप से आपको मिलेगा। आगे बढ़ें, सारी कार्रवाइयां संपन्न कराएं। फिलहाल एक बात स्पष्ट रूप से समझ लें कि पैसा मिलने के बाद आपको जो प्रसन्नता होगी वो उसका कोई सीमा नहीं होगी। इसलिए मेरे बताए रास्ते पर संघर्ष करिए और उसमें कोई भी कमी मत करिए। भारत के, फिर मैं बोलता हूं, भारत के सहारा के विरुद्ध थाने, डीएम, कोर्ट सबको मिला के 10 लाख से अधिक मुकदमे दाखिल होने चाहिए। यहां ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि सुब्रत राय की उम्र करीब 75 साल की हो गई है और कब ये राक्षस नरक चला जाएगा कोई नहीं बता सकता। इसने अपने लड़कों और बहुओं को मैसेडोनिया के में जो यूरोपियन कंट्री में स्थापित कर दिया है। स्वयं अपनी पत्नी स्वप्ना राय के साथ भागने की तैयारी में है। ऐसी स्थिति में सभी निवेशकों, कार्यकर्ताओं का पैसा सुरक्षित करने के लिए सुब्रत राय के लड़के सुशांतु राय, सीमांतु राय और उसकी पत्नियां चांदनी राय, ऋचा राय का वहां का वीजा जब्त कराकर पकड़कर भारत लाना आवश्यक है और ओपी श्रीवास्तव का पासपोर्ट रद्द करवाना आवश्यक है। इस कार्य के लिए मैंने पूरी दुनिया में बड़े देश जहां इनका कारोबार है वहां उनके हेड को, नेशन हेड को याचिकाएं भेजी है, इस निवेदन के साथ कि वे इस महाअपराधी राय परिवार को पकड़कर भारत के हवाले करें एवं भारत के बाहर सभी संपत्तियों को जब्त करें और पैसा भारत भेजें। साथियों, इन याचिकाओं के लिए भी आप सबकी मुझे आवश्यकता है। आप अपने नाम से भी भेजें। प्यारे भाइयों और बहनों, सहारा के विरुद्ध हो रही लड़ाई को देशव्यापी आंदोलन का रूप दे दीजिए और इस आंदोलन की पूरी अगुवाई मैं कर ही रहा हूं, पूरी तरह करने के लिए तैयार हूं। 24 घंटे मेरी फोन लाइनें खुली हुई है। पूरी दुनिया को दिखा दें कि भारत के निवेशक, कार्यकर्ता कमजोर नहीं है। सभी निवेशक, कार्यकर्ता क्रांतिकारी हैं। दुश्मन चाहे जितना बड़ा ताकतवर हो उसको नेस्तनाबूद करके दम रखते हैं, उसको नेस्तनाबूद करने की दम रखते हैं, उसको मिट्टी में मिलाने की दम रखते हैं और अपना हक वापस लेने की ताकत रखते हैं। एक बार सुब्रत राय सहारा और इसके लड़के सुशांतु राय, सुमंतु राय और मिस्टर ओपी श्रीवास्तव और उसका सारा परिवार सुन ले कि अब तुम महापापियों की, महाअपराधियों के खात्मे का दिन आ गया है। तुम्हारे फ्रॉड का समाप्ति के दिन आ गए हैं। तुम्हारे नेस्तनाबूद होने के दिन आ गए हैं। तुम्हारे मिट्टी में मिलने के दिन आ गए हैं। अब पाप का घड़ा भर चुका है, पूरी तरह से भर चुका है। इसलिए उल्टी गिनती शुरू कर दो। तुम्हारी बर्बादी बहुत जल्दी, बहुत निकट है और निवेशकों का पैसा तुम नहीं रोक पाओगे। एक एक पाई मैं ब्याज के, आज तक के ब्याज के तुम्हें देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।